मथुरा से है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के तत्वाधान में अखिल भारतीय 2 दिवसीय चिंतन वर्ग का आयोजन धर्म नगरी वृंदावन में किया जा रहा है। रुक्मणी बिहार स्थित एक होटल में आयोजित चिंतन वर्ग के प्रथम दिन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष, महामंत्री व राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक संरक्षक सुनील भारद्वाज भराला समेत अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ साथ फिल्म अभिनेता राहुल भट्ट ने भी सहभागिता की। चिंतन वर्ग में जहां भगवान परशुराम के महान व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया, वहीं संगठन की मजबूती पर मंथन किया गया। फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर में दिखाए गए हिंदू संस्कृति पर आपत्तिजनक दृश्य पर आक्रोश व्यक्त किया गया। राष्ट्रमंत्री व परिषद के संस्थापक संरक्षक सुनील आर भट्ट भरला ने फिल्म आदि पुरुष में रावण को अलाउद्दीन खिलजी के भेष में दिखाए जाने की निंदा की। साथ ही बताया कि परशुराम परिषद का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण से सहभागी बन सके। वहीं फिल्म अभिनेता राहुल भट्ट ने आह्वान किया कि सभी सनातन धर्मी अपने धर्मों से भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही बताया कि परिषद द्वारा परशुराम जी की प्रतिमा एवं फरसा वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे बड़े ज्वलंत मुद्दे। फिर दूसरा एक ताज़ा जो बहुत सारे यहाँ राज्यों के अध्यक्षों ने रखा है कि आदि युग पुरुष एक फिल्म आई है कोई, तो आदि पुरुष, उस फिल्म में उस एक्टर ने जो रोल अदा किया है, कोई सैफ अली खान थे, तो उसने रावण महाब्राह्मण थे, पंडित थे, आताताई भी थे, लेकिन राम और रावण की जो एक हिंदू संस्कृति है उसकी एक झलक अलग है। तो उसमें भी उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जैसे भेष में रावण को दिखाया है। उस पर भी एक राजनीतिक प्रस्ताव और संगठन और उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद जो श्री परशुराम विश्वविद्यालय और श्री परशुराम धाम स्थापित करना, देश के ऐसे निर्धन और गरीब जो वंचित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, परिवार हैं, उनके बच्चे, उनको शिक्षित करके इस देश के राष्ट्र निर्माण में निकलना, ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के आदि मुद्दों को लेकर के ये चिंतन वर्ग है। और किस दिशा पर हमको जाना है उसका एक दिशा तय हो रही है। तो इस वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी की इस भूमि पर यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। उसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि एक सत्र में जो हैं देश के बड़े अभिनेता, जो बड़े फिल्म दुनिया में एक जगत में अपना परिवार और अपना नाम इनका है, तो आज वो भी यहाँ पर पधारे हैं इस कार्यक्रम में। तो राहुल भट्ट जी का भी हमने यहाँ अभिनंदन और स्वागत किया है। वृंदावन आने का, और मैं बोलूं कि नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यहाँ बांके बिहारी जी से मेरे अंतरात्मा के कुछ संबंध है, और मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं अवश्य यहाँ आता हूँ। दूसरी बात रही कि मुझे लगता है कि जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज से पंछी फिर जहाज पे आवे। तो मैं वो समुद्री पंछी हूँ जो जहाज पे बैठा हूँ, और जहाज चल पड़ा है, दूर दूर तक धरती है नहीं, मैं फिर उड़ के फड़फड़ाता हुआ उसी जहाज पे आता हूँ। परशुराम जी जो हैं वो ब्राह्मणों के भगवान हैं, और मुझे ये इतनी अत्यंत प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे बराला जी ये काम कर रहे हैं, परशुराम जी के नाम को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है एज ए अभिनेता या फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जो मैं आता हूँ, मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ कई चीज़ें, मुझे लगता है कि परशुराम जी पर अवश्य एक फिल्म बननी चाहिए, मगर बहुत ध्यान से, बहुत संभल के, और उसको सही तरीके पे उसका जो प्रोडक्शन होगी उसमें परशुराम परिषद के सारे सदस्य, भराला जी, हमारे महंत साहब, हर आदमी को साथ लेकर चल के एक कमाल की एक फिल्म बना सकते हैं, ताकि हम घर घर तक परशुराम जी का नाम पहुंचा सकें। आज जिस तरह से ये गलत कहना है कि आज जैसे हालात है, आज हालात हमेशा वैसे ही थे। हालात आज वैसे नहीं है, हालात 10 साल पहले भी वैसे ही थे, 15 साल पहले भी वैसे ही थे। और हालात, ये सरकार कम से कम हालात चेंज करने की कोशिश तो कर रही है, प्रयास तो चल रहा है जी। और प्रयास सिर्फ प्यार से होता है, प्यार से ही प्रयास हो सकता है, बाकी तो और कोई दूसरा तरीका है नहीं। और मुझे लगता है कि
जैसे हम तो कश्मीरी पंडित हैं जी और हमारे साथ हमेशा ही, ये पहली बार माइग्रेशन नहीं हुई है हमारी, बहुत पहले भी हुई है और हमेशा ही होती आ रही है। ये अत्याचार तो होता आ रहा है। जी इन हालातों पे अब मेरा सिर्फ यही कहना है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और जैसे भराला जी ने कहा अभी कि वहाँ एक हमारे जो मंदिर है वहाँ उनकी संपत्तियाँ हैं, ट्रस्ट है। जैसे हमारे जहाँ से मैं आता हूँ उसका नाम है विचारनाग। विचारनाग का एक मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। कहते हैं जब भगवान शिव जा रहे थे अमरनाथ की तरफ तो वो रुके वहाँ, वो वहाँ रुके तो जटाओं से पानी निकला तो वहाँ एक कुंड बना। उस कुंड में 100 फीट नीचे बीच में शिवलिंग है। जी बलाल जी, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आप मेरे साथ चले वहाँ और देखें कि आज क्या। भगवान परशुराम की जय। और हम इतना ही कहेंगे कि भगवान श्री परशुराम की कृपा से और गोविंद की कृपा से हम लोग ब्रजभूमि वृंदावन में बैठे हैं और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक और संरक्षक सुनील बराला जी और गवर्नमेंट में भी राज्य मंत्री का दर्जा और सारा सेवा करते ही हैं। लेकिन जो बात सबसे सत्यता की है वो है कि कश्मीर से बिलोंग करके वहीं पर बर्थ प्लेस होते हुए भी महाराष्ट्र में जाके जिन्होंने अपना सेवा और राष्ट्र में अपने फिल्म के रूप में और कार्य के रूप में, कलाकार के रूप में पूरे देश में सेवा दे रहे हैं, सबका अभिनंदन करते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सभी यहाँ पे करीब वर्क चल रहा है जिसमें 500 से 600 लोग एकत्रित हुए पूरे भारतवर्ष से। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जैसे हम बिना जाने बिना समझे साईं बाबा को अपने घर घर ले गए, बिना जाने बिना समझे हमारे भारत में कितने लोग संत हैं जिनको हम यूं ही स्थापित करते थे, उनसे पूछते भी नहीं कि उनका क्या गोत्र है, क्या नाम है। तो आप सबसे एक अनुरोध है कि ये जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद है इसका केवल एक ही उद्देश्य है भैया कि घर घर भगवान परशुराम रहेंगे तो उसका एक ही मकसद है कि आपके अंदर वो प्रेरणा सदा जगी रहेगी कि भारत की रक्षा करने के लिए भगवान परशुराम ने जैसे फरसा उठाया था वैसे सनातन की रक्षा करने के लिए हम भी कुछ उठा सकें, हम भी कुछ कर सकें। तो एक तो हमारा संकल्प है कि घर घर फरसा का वितरण हो रहा है, घर घर सबके पास फरसा पहुंच रहा है। और जिस सभा में जा रहे हैं वहाँ हम तो 3 लाख फरसे, अभी 3 लाख प्रतिमाएं हमने बनवाई जो घर घर दे रहे हैं। अभी उसकी प्रतिमा का आज विमोचन भी हुआ, आज शुरुआत भी हम लोगों ने कर दिया। घर घर गाड़ियों में प्रतिमा रखेंगे भगवान परशुराम, क्योंकि भगवान परशुराम राम से भगवान से पहले थे। तो एक बात सदा ध्यान रखिएगा, जैसे कुल वंश की बात करते हैं, हम कुल वंश की बात करते हैं कि भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के भगवान व्यास के सुखदेव, ऐसे ही भगवान परशुराम भी हमारे कुल वंश से हैं, सनातन हैं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।